मैं इस पापी दुनिया से उठ चुका हूँ। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। इसी माँ गंगे में कूद कर अपनी जान दे दूंगा। मैं अपनी शक्ल दिखाने नहीं जाऊंगा। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो? क्या करूं मैं भाई? आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप होता है। आत्महत्या नहीं करना चाहिए भैया। अगर इस धरती पर हम मनुष्य की जिंदगी पाए हुए हैं भैया, जहाँ तक हो सकेगा वहाँ अपने नहीं मेरे भाई, सच्चाई के रास्ते पर लाते रहेंगे। तो यहाँ से चले जाओ। मैं अब किशनगढ़ वापस नहीं जाऊँ, क्योंकि मेरे जीने का सहारा मेरे बाबूजी थे। मेरे बाबूजी भी छोड़कर मुझे चले गए। माँ गंगे मुझे अपने पास बुला लेना, मुझे अपने पास बुला ले। मैं तेरे पास आ रहा हूँ माँ। न करे, न बदलावे, न ठहरे, बच्चे का जान खो गया। मेरी बात सुनो, ये गंगा माँ ने अपनी जान तो दे है बच्चा। मैं इस पापी दुनिया से उठ गया हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मेरे जीने का सहारा मेरे बाबूजी थे। मेरे बाबूजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हमारा। ठहरो बेटा, बच्चा बेटा क्या नाम है? मेरा नाम राजू है। बेटा कहाँ के रहने वाले हो? मैं किशनगढ़ का रहने वाला हूँ। महाराज किशन सिंह का इकलौता पुत्र राजू। बेटा वही राजू जो मुझे जंगल में मिले थे। हाँ महाराज। बेटा मैंने आशीर्वाद दिया था बेटा मुसीबत कष्ट आएगी, लेकिन घबराना नहीं। सब कुछ मैं प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करके सब कुछ ठीक करूंगा। लेकिन बेटा मेरी बात सुनो, आपका नाम राजू। बेटा मेरी बात सुनो बच्चा। कहिए महाराज। तो दूर की मुसीबत के सभी हो गए दूर के। सभी हो गए, सुन लो बेटा मेरे कहानी मेरी। बाप मोहनी सत्य संग गए, बाप मोहनी बेटा जाओ अपने संग। बेटा किशनगढ़ के महाराज के लिए आप राजू हो। जानना तो बेटा बाप और मोहनी सब किशनगढ़ पहुंच गए हैं। क्या कहा मेरे पिताजी और मोहनी किशनगढ़ गए? हाँ जाओ बेटा, आप इसी वक्त किशनगढ़ पहुंचो बच्चा। जाओ मत करो, जाओ। हमेशा आशीर्वाद रहेगा, तुम्हारे प्यार की जीत होगी बेटा।
लड़को मिला रहने ओ जे जंगलों में लकड़ी के काटे गए हैं ना। हाँ लकड़ी काटे के पास हाँ काका। तो उनके दवाई कराए तो ठीक हो गया। अरे काका भाई ठीक है बहुत सही है। उनका बुलावा पूछी कि और कौन तकलीफ है। ठीक है काका। हाँ बुलाओ। भैया कृपाल सिंह आपको दादाजी याद कर रहे हैं। आपको भैया दादाजी याद कर रहे हैं। बेटा ये बताओ तुम्हें तो आराम है कि अभी और कौन तकलीफ है? दादाजी आपने मुझे बहुत बड़ा एहसान किया है दादाजी। दादाजी है आपका मुझ पे भारी है। दादाजी है आपका मुझ पे भारी है। लाख मुसीबतें सह के आपने बचाई मेरी बेटा दादाजी। ये तो हर इंसान फर्ज बनता है जीने को सहारा देना। हर इंसान फर्ज बनता है। लेकिन बेटा मैं भी आपको कुछ कहना चाहता हूँ। जा बेटा मैं दे रहा तुमको दादाजी आप ऐसी बात कर रहे हैं हाँ बेटा मैं आके आपको भूल जाऊंगा। आपने मुझे मेरी जिंदगी दी है तो आपको भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। लेकिन तुम दादाजी यही आशीर्वाद दो कि जाओ बेटा जो तुम्हारी ये हालत किया है उसका नाम निशा मिटा के आओ। मैं आपकी इजाजत चाहता हूँ दादाजी। बेटा जाओ भाई विजय क्या करूँ बेटा। दादाजी मैं चलता हूँ और मैं उस कमीने को जिसने मेरी हालत क्या है उसको मिटाकर मैं सदैव आपकी सेवा करता रहूंगा दादाजी। आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बेटा जाओ भगवान तुम्हारी मनोकामना और पूरा करें। अब ये जा रहे हैं जो हमारा फर्ज था वो पूरा किया। अब जो इनको समझ पड़ेगा वही करेंगे। हे काका जो नसीब किस्मत में लिखा है वो तो हो ही रहेगा। क्यों न काट पाए। और तो जानता है कि हमारी बुराई कोई सहारा था नहीं। सही है काका। लेकिन यह धरती पे इतना अत्याचार हो बाग ये कौनो हद ना है। ठीक है आओ चलिए भूख अरे मेरा समय काले अब देश का भाई बर्बादी। अरे मेरा समय काले अब देश का भाई बर्बादी। आबादी गण की धारा में बही। वाह मेरे किशन पहलवान, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ।
मेरे नारे लग रहे हैं, मेरे जयकार हो रहे हैं। महाराज, जिधर जाता हूँ रियासत में आपके नाम से जय जयकार हो रही है। मेरी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। विलायत, जी महाराज। तुझे तो मालूम है कि मेरे सारे दुश्मन मिल गए। एक दुश्मन बचा है, वो है मंत्री विक्रम सिंह। वो भी इस वक्त जिंदान में है। जा उसे लेकर आ, आज उसका भी अंत का हुआ।